एक गांव में अजय और विजय नाम के दो भाई थे। वो दोनों भाई में काफ़ी डिफरेंस था। जहां अजय गोरा और चालाक था, वहां विजय काला और भोला भाला था। अजय हमेशा विजय का कालापन का मजाक उड़ाता था। कि शादी हो गई, अजय को उसी की तरह उसकी बीवी मिली जो उसके हर एक काम को बढ़ावा दे रही थी और उससे भी चालाक थी। अजय की बीवी ने विजय के खिलाफ कान भर भर के उसकी जायदाद भी हड़प ली थी। खुद तो एक अच्छे खासे बड़े घर में रहता था, लेकिन उसके भाई विजय को रहने के लिए सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी दे दिया था। वो भोला भाला विजय अपनी बीवी के साथ उस छोटी सी झोपड़ी में खुश रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बीवी उसको खुश रहने नहीं देती थी। वो हर वक्त उसको ताना मारती रहती थी। विजय एक दिन परेशान होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वो पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। जब सुबह हुई है, उसकी आँख खुली तो उसके सामने एक बहती हुई जादुई नदी देखी। वो उस नदी के पास जाता है। काश मैं भी अपने भाई की तरह गोरा होता। वो एक एक घर घर की तरफ जाता है। विजय जब घर पहुंचता है तो उसकी बीवी हैरानी से देखती हुई कहती है कि अरे आपके चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ? शायद रात भर नहीं सोया ना, इसलिए। नहीं, ये बात नहीं है। आप अपने भाई से भी ज्यादा गोरे हो गए हैं। क्या? सच में? अरे ये कैसा हो गया? मैं इतना गोरा कैसा हो गया? वो सोच रहा था कि कहीं वो जादुई नदी तो नहीं। वो ये सोचकर शाम को उस जादुई नदी के पास जाता है और उस नदी में हाथ से सहलाते हुए कहता है कि आपने गोरा तो बना दिया, लेकिन धन भी दे दीजिए। वो गहने लेकर घर जाता है और अपनी बीवी को ये बात कहता है तो वो ये बात सुनकर यकीन नहीं करती, लेकिन उसके हाथ में सोने के गहने देखकर वो हैरान हो जाती है और उसकी बात को मान लेती है। मेरी एक अंगूठी गुम हो गई है, वो अंगूठी भी आप उस जादुई नदी से ले आइए ना। वो उस अंगूठी के लेने के लिए फिर से उस नदी के पास जाता है। आप मेरी बीवी की खोई हुई अंगूठी भी दे दीजिए। ये कैसा चमत्कार है। हाँ, ये मेरा ही जादुई नदी का चमत्कार है। तुम अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मांग सकते हो। क्या सच कह रही है? हाँ, लेकिन याद रखना, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उससे तुम्हें दुगना मिलेगा। अगर ऐसा है तो मेरा एक ही दुश्मन है, मेरा सगा भाई मेरी सारी जायदाद हड़प ली है। मैं चाहता हूँ कि उसका एक माले का घर 2 माले का हो जाए। गांव में सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान हो गए। अजय और उसकी बीवी ये देखकर विजय से जलने लगे। जब शाम को विजय उस जादुई नदी के पास जाता है, अजय उसकी पीछा करते हुए उस नदी के पास पहुंच जाता है। अजय जब उस जादुई नदी से उसकी खोई हुई अंगूठी मांगता है तो वो देख लेता है और वो समझ जाता है कि इस जादुई नदी का कमाल है। विजय के जाने के बाद अजय उस नदी के पास जाता है और कहता है कि मेरी बीवी को सर से पांव तक सोने से भर दीजिए। धन्यवाद जादुई नदी। अब मैं भी हर चीज़ आपसे मांग कर ले जाऊंगा। हाँ, मगर याद रहे, तुम अपने दुश्मन के लिए जो मांगोगे उससे तुम्हें दुगना मिलेगा। मैं भला अपने दुश्मन के लिए क्यों ना मांगूंगा? मैं तो जिंदगी भर सिर्फ अपने लिए मांगूंगा। वो कहकर दौड़ता हुआ घर जाता है और उसकी बीवी को देखकर सब बताता है। वो ये बात सुनकर लालची रुक्मणी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, ऐसा है तो हम दुनिया में सबसे अमीर हो जाएंगे और हमें टक्कर देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। टक्कर देने वाला है ना वो विजय। वो विजय भी उस जादुई नदी से मांगता है। अच्छा, तो कुछ ऐसा करो कि वो उस नदी के पास ही ना जा सके। वो ये बात सुनकर वो फिर से उस जादुई नदी के पास जाता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि सिर्फ मैं ही आपके पास आऊँ। वो मेरा वो दुश्मन भाई नहीं, उसको आप अपाहिज कर दीजिए या आत्महत्या कर दीजिए। ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अजय। मैंने पहले ही कहा था
जो तुम अपने दुश्मन के लिए मांगोगे उससे तुम्हें दुगना मिलेगा, यानी कि मौत। तो देखा दोस्तों आपने, वो लालच में आकर वो इस बात को भूल गया था। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी किसी भी चीज़ मिले तो उनकी बात को मत टालिए और उनके बातों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो अजय की तरह ज़िंदगी भर हाथ धोना पड़ेगा। हाय दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई है तो एक लाइक करो और ढेर सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।